नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं बैंक चालान जनरेट करने के संबंध में। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब हम अपना ITR फाइल कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे ITR की कैलकुलेशन में हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स बन जाता है और जिसकी वजह से ITR सबमिट करते समय हमसे वहां पर टैक्स पे करने के लिए कहा जाता है। तो अब हमारे पास टैक्स को पे करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उसी समय ऑनलाइन अपना टैक्स पे कर दें, जिसके लिए हमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह की सुविधा मिलती है, जिनका यूज करके हम तुरंत अपना टैक्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम अगर हमारे पास नेट बैंकिंग नहीं है या डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह हमारे पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि हम अपना टैक्स बैंक में खुद जाकर के चालान फॉर्म के माध्यम से बाई कैश या बाई चेक जमा करेंगे। तो उसके लिए ये चालान फॉर्म किस तरीके से जनरेट होगा, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना बैंक चालान जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए हमें आना है अपने वेब ब्राउजर पर और सबसे पहले यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर यूजर आईडी के रूप में और अपना पासवर्ड लिखते हुए लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद में, क्योंकि हम यहाँ पर ITR ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं रिज्यूम फाइलिंग पर। अगर आप नया ITR फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पर। तो अभी हमने रिज्यूम किया है इसे। रिज्यूम करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी टैब्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है, टोटल डिडक्शंस हम दिखा चुके हैं, टैक्स कितना हम पे कर चुके हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दिया हुआ है 58,121 रुपए। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारे ऊपर बनी है वो है 69,465 रुपए की, यानी कि हमारे ऊपर जो टैक्स हम पे कर चुके हैं उसके मुकाबले ज्यादा टैक्स बन रहा है। तो जितना टैक्स ज्यादा बन रहा है यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर पे करना होगा। तो इसको पे करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11,340 रुपए इतना टैक्स हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बना है, जो कि हमें पे करना है। पे करने के लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है पे नाउ का, जिस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से एक मैसेज बॉक्स में हमें मैसेज दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम फिर से क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पर। अब यहाँ पर टैक्स जमा करने के लिए चालान से संबंधित ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट, ये यहाँ पर पहले से ही फिल किए हुए दिखाई पड़ेंगे। अब हमें आगे बढ़ना है और क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर। अब नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो अमाउंट वहां पर दिया हुआ था उसी से संबंधित यहाँ पर डिटेल्स पहले से लिखी हुई आ रही है। तो हमें नीचे आना है और इसके बाद में क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर। क्लिक करने के बाद में अब इस तरीके से हमारे सामने कुछ ऑप्शंस पेमेंट से संबंधित खुल करके आएंगे। तो यहाँ पर 4 तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं नेट बैंकिंग से संबंधित। अगर हम नेट बैंकिंग के जरिए अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक्स के नाम दिए हुए हैं, उनका यूज करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से संबंधित ऑप्शंस खुल के आएंगे, जिसमें डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकता है, नेफ्ट या RTGS के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप बैंक काउंटर पर जाकर के खुद टैक्स को जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है पे एट बैंक काउंटर। अब इसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें अभी कैश ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसकी वजह है कि जब आपका अमाउंट 10,000 रुपए से कम का होगा तभी आप अपना चालान लेकर के कैश के रूप में अपना टैक्स जमा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा का है तो आप कैश में पे नहीं करेंगे, फिर आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए अपना टैक्स पे करना होगा। और इसी वजह से यहाँ पर कैश का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा का है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, बाई चेक या बाई DD। तो अभी हम यहाँ पर ऑप्शन ये ले रहे हैं चेक, कि हम चेक के माध्यम से अपना टैक्स जमा करना चाहते हैं। चेक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में फिर हमें सिलेक्ट करना है बैंक की किस बैंक में हम अपना चालान सबमिट करेंगे, अपना टैक्स जमा करेंगे। तो यहाँ पर बैंक की लिस्ट दी हुई है, कुछ बैंक्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें इनमें से किसी एक बैंक को सिलेक्ट करना है, जहां पर जाकर के इस चालान के माध्यम से हम अपना टैक्स जमा करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद में फिर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पर। फिर से हमारे सामने पेमेंट डिटेल्स होंगी, जो कि यहाँ पर पहले से लिखी हुई आ रही हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और इसके साथ ही हमारा चालान जनरेट हो चुका है। अपने इस चालान का प्रिंट, जो कि हमें यहाँ पर डाउनलोड चालान फॉर्म, जो यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में जो 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हमें बताया गया है कि जो चालान फॉर्म हमने डाउनलोड किया है उसका प्रिंट हमें निकालना है, मतलब उसकी कॉपी हमें चाहिए होगी। सेकंड पॉइंट पे हमें बताया गया है कि इस कॉपी को लेकर के हमें अपने बैंक में पहुंचना है, जिसका नाम अभी हमने यहाँ पर चालान जनरेट करते समय
दिया था उस बैंक में हमें पहुंचना है और पहुंचने के बाद में थर्ड पॉइंट यानी कि हमें वहां पर जाकर के अपना पेमेंट करना है। इसके बाद हम चालान को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे डाउनलोड चालान फॉर्म पर और इसके बाद में अब आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं जो फाइल हमने डाउनलोड की थी वो पीडीएफ में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हुई है वो फोल्डर खुल जाएगा। और अब यहाँ पर आने के बाद में हम इस फाइल को ओपन करेंगे। इसको हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का चालान फॉर्म हमारा जनरेट हो चुका है, जिसमें CRN नंबर दिया हुआ है, क्योंकि बिना इसके हमारा जो चालान फॉर्म है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हमने इसको ऑनलाइन जनरेट किया है। तो यहाँ पर CRN नंबर आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। चालान की डेट क्या है जिस तारीख को इसे जनरेट किया गया है और किस तारीख तक ये वैलिड है। तो यहाँ पर 22 जुलाई 2024 से 6 अगस्त 2024 तक के लिए ये चालान वैलिड है। इसको ले जाकर के बैंक में हम सबमिट कर सकते हैं और अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। इस डेट के बाद में ये इनवैलिड हो जाएगा और हमें दूसरा चालान जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स जैसा कि वहां पर हमें दिखाई दे रही थी पेमेंट से संबंधित, नीचे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप भी अपना चालान फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। आप जिस बैंक का चाहेंगे उस बैंक का चालान फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और इस चालान की खास बात है CRN नंबर, क्योंकि जब तक आपके चालान पर CRN नंबर नहीं होगा तब तक बैंक आपके इस चालान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप अपना टैक्स बैंक में खुद जाकर के विंडो पर चालान के जरिए जमा करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये आपके लिए ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है, जिसके जरिए आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं और बैंक में जाकर के अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। तो इसी के साथ में समाप्त करते हैं आज की वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।